हेलो एवरीवन। हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में प्यारे साथियों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है काल। काल यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं टेंसेज। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से अमूमन 1 से 2 प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, काल बराबर क्या होता है? काल बराबर यानी कि समय। यानी हम कोई भी अपनी बात कह रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, वो एक क्या होता है, समय होगा कोई ना कोई। तो इसीलिए काल की सबसे पहले जो आपको समझनी है वो समझनी है आपको परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर क्या है, क्रिया के जिस रूप से है ना, ये पता चले कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, काल कहते हैं। ठीक है। अब ये टेंसेज यानी कि जो काल होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्तमान काल, दूसरा आता है हमारा भूतकाल, और तीसरा आता है हमारा भविष्य काल। तो वर्तमान काल यानी कि जो काल अभी चल रहा है, ठीक है, और भूतकाल यानी कि जो काम जो है हमारे बीते समय में हुआ है, और भविष्यकाल जो आने वाले समय में होगा। तो यहीं से वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो यहीं से आपको समझ आता होगा कि वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या क्रिया से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, यानी कि काम वर्तमान में हो रहा है ना। जैसे आपका जैसे गीता पढ़ती है ना, बारिश हो रही है, यानी कि ये सारे काम क्या है, आपके उसी में हो रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे वह पढ़ता है, यानी कि भाई अभी वर्तमान में ये काम चल रहा है, वह पढ़ता है। आप सभी भी इस वीडियो में, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैंने ये लिया, आप पढ़ रहे हो, तो भाई वर्तमान में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वर्तमान काल होता है। फिर आता है हमारा भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल होता है जिस क्रिया से बीते हुए समय का पता चले। बीते हुए समय का मतलब जो समय आपका जा चुका है ना, बीते हुए समय का पता चले। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा पंखा चला तो थोड़ी देर पहले ही चला होगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ चुका था, तो भाई चुका था यानी कि कब काम करा है मैंने, जो समय क्या है हमारा बीत गया है।
ठीक है। फिर आता है हमारा भविष्य। भविष्य क्या होता है, इसमें आपको पता चलेगा कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय क्रिया के आने वाले समय में पूरा हो का पता चले, उसे क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे। यानी इसमें सिंपल सा ये है कि भविष्य में क्या होगा, क्रिया जो है वो भविष्य में होगी। ठीक है, तो एक एक कर करेंगे। ये वर्तमान काल जो होता है ये होता है 5 प्रकार का। ठीक है, और भूतकाल होता है हमारा, ये होता है हमारा 6 प्रकार का, और भविष्य काल जो होता है ये होता है हमारा 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। तो आप सभी सबसे पहले हेडिंग लगाइए वर्तमान काल। तो सबसे पहले मैंने लिखा वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम क्या है आपका अभी हो रहा है। तो इसमें क्या पता लगेगा, क्रिया क्या है आपकी अभी हो रही है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है इसमें सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान। दूसरा आता है आपका, दूसरा प्रकार है तात्कालिक वर्तमान। तीसरा आता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अब ये पूर्ण है तो इसको अपूर्ण वर्तमान भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो तात्कालिक को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ये पूर्ण वर्तमान काल है। इसके बाद चौथा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। और 5वां जो है वो है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। अब ये सामान्य वर्तमान काल की अगर मैं पहचान बताऊं तो इसके वाक्य के अंत में तुम्हें क्या मिलेगा, ताहा मिलेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल एक एक करके बताऊंगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलता है रहा है, रही है। जैसे अपूर्ण है ना, रहा है, रही है, ये इसकी पहचान होती है। ऐसी पूर्ण वर्तमान काल में आपको क्या मिलेगा, जैसे चुका है, चुकी है, ये सब इसमें आता है। संदिग्ध में आपको क्या होगा, जैसे ता होगा है ना, ती होगी, ये होगा। संभाव्य में क्या हो गया, हो सकता है या आया है ना, या हो सकता है। यहाँ पर आपको जैसे हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो संभावना है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस सामान्य वर्तमान काल को। ठीक है, तो वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल पढ़ते हैं। देखिए, तो ये है हमारा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान लिख देते हैं। पहला, इसकी पहचान क्या होगी, पहचान लिखो। पहचान क्या है, अंत में क्या आएगा आपका, अंत में आएगा आपका ता है, ती है, ते है, एसेट्रा आए। वहां पर आप समझ जाना, वहां पर क्या है आपका सामान्य वर्तमान काल है। जैसे वह पढ़ता है, क्या आया वाक्य के अंत में, ताहा है ना, तो यहां पर कौन सा हो गया, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। दूसरा देखो एग्जांपल, दूसरा वह स्कूल जाती है, वाक्य के अंत में क्या आ गया, ताहा। तो मैंने अभी आपको बताया ये पहचान है हमारी। ठीक है, ये पहचान है। अंत में क्या आएगा, ता, ती, ते, ये सब आते हैं। वह स्कूल जाती है। मैंने तीसरा लिखा है, वह मुझे
मारता है, फिर से ता आ गया। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपको वाक्य के अंत में ता दिखाई दे वहाँ पर आप समझ जाना आपका ता है। अब पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। तो दूसरा हम पढ़ेंगे तात्कालिक वर्तमान। अब तात्कालिक वर्तमान क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान से आपको ये पता चलेगा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तात्कालिक वर्तमान के अंत में इसकी पहचान पर ही आएंगे। इससे क्या पता चलेगा आपको कि कहाँ में ना आपका कंटिन्यू चल रहा होगा। तो तात्कालिक वर्तमान में के अंत में क्या रहेगा, अंत में पहचान ही बता रहा हूँ, अंत में इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, आए। वहां पर आप समझ जाना, वहां पर क्या होगा आपका तात्कालिक वर्तमान काल रहेगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे बारिश हो रही है, और देखो मेरे पेपर चल रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, रहा है, रही है, रहे, आए, वहां पर आपका क्या होगा, देखिए इसमें रहा रही आ रहा है ना, तो यहां पर क्या हो गया आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होगा, इसकी पहचान होती है, इस वाक्य के अंत में क्या है आपका चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये आदि शब्द आए हैं। तो वहां पर आप समझ जाना कौन सा होगा हमारा पूर्ण वर्तमान होगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे जो काम अभी, सॉरी मैंने ये एग्जाम्पल ना देके आपको इसकी और पहचान बता दिया। देखिए जैसे क्या है, मैंने लिखा आपका, इसको रब कर लेता हूँ एक मिनट। देखिए मैंने आपको बताया कि जो काम अभी, ये मैंने रख लिया। देखिए मैंने जो आपको पहचान बताई है वो ये बताई है कि इस वाक्य की पहचान जो होती है, इस वाक्य के अंत में क्या है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। वहाँ पर कौन सा होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। लेकिन कुछ और आपको ध्यान रखना है इसकी पहचान के लिए। इसमें क्या होगा, जो काम क्या है आपका अभी अभी हुआ होगा, है ना, रिसेंट में ही काम अभी अभी हुआ हो, वहाँ भी क्या होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। और इसका दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया था, इसे आसन्न भूत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। बाकी की वैसे पहचान है चुका है, चुकी है, क्योंकि काम क्या हुआ होगा अभी अभी हुआ होगा, और इसे हम जो है आसन्न भूत भी कहते हैं। ठीक है, अब नोट करके एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, आसन्न भूत और पूर्ण भूत, पूर्ण आसन्नभूत और पूर्ण वर्तमान, आसन्नभूत और पूर्ण वर्तमान एक ही होते हैं हमारे। ठीक है, आसन्नभूत और पूर्ण वर्तमान क्या होते हैं, एक ही हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे वर्षा हो चुकी है, तो ये इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान एक बार बता देता हूँ। पूर्ण वर्तमान की पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में क्या है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और काम क्या होगा आपका अभी अभी हुआ होगा, और इसको आसन्नभूत भी कहते हैं। और आसन्नभूत और पूर्ण वर्तमान एक ही है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले, और पूर्ण वर्तमान काम अभी अभी हुआ हो, वहां पर क्या होगा आपका पूर्ण वर्तमान होगा। जैसे वर्षा हो चुकी है। आगे हेडिंग लगाओ। आगे हम पढ़ेंगे चौथा और फोर्थ नंबर है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें आपको थोड़ा सा संदेह भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वाक्य में संदेह हो,
वहां क्या होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे जैसे मैंने लिया, जैसे वर्षा हो रही होगी, ये एग्जाम्पल लिया, जैसे वर्षा हो रही होगी। अब आप संभावना लेके चल रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, काम के होने की, काम के होने की या होने में संदेह रहता है, संदेह रहता है। और इस वाक्य के अंत में पहचान बता देता हूं। अंत में क्या आएगा आपका, अंत में आता है जैसे आपका ता होगा, ठीक है, और क्या होगा आपका ते होगी, रहा होगा, रही होगी, एसेट्रा शब्द आए वहां पर समझाना आपका कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे वर्षा हो रही होगी, देखो रहा होगा, रही होगी, मैंने आपको बताया, ये भी आपकी पहचान है। और समान, जैसे मैंने बोला, दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई इस मैदान में रोज खेलने आता होगा, आता होगा। अब आपको मान लो ये दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और ये दोस्त इससे पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई है ना, इस मैदान में, ये मैदान है, इस मैदान में रोज खेलने आता होगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, संदिग्ध हो रहा है, उसे आता भी होगा नहीं भी आता होगा, तो वो कंफर्मेशन चाहता है, ठीक है। तो ये चौथा हो गया हमारा संदिग्ध। पांचवा आता है हमारा, वो है संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। इनमें क्या होगा, इनमें वर्तमान समय की क्या है, वर्तमान समय की संभावना व्यक्त होगी, संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। और इसमें कैसे शब्द आएंगे इसकी पहचान के लिए, जैसे संभव है ना, हो सकता है, आशा है, एसेट्रा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे जैसे आशा है भारत भारत मैच जीत रहा होगा। अब देखो इनकी शुरुआत होगी ऐसे, संभव है, हो सकता है, आशा है, इनसे क्या है, ऐसे वाक्यों से क्या होती है, इसकी शुरुआत होगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं, शब्दों से क्या है, आरंभ होता है, शब्दों से आरंभ होता है। आशा है भारत मैच जीत रहा होगा। दूसरा देखो, आशा है मोहन पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने 500 प्रकार वर्तमान के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। अब भूतकाल क्या है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। भूतकाल क्या है, जिस क्रिया से बीते हुए समय का पता चले। भूतकाल क्या होता है, जिस क्रिया से बीते हुए समय का पता चले। और ये होता है आपका 6 प्रकार का। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा सामान्य भूत, दूसरा आता है हमारा आसन्न भूत, और तीसरा आता है हमारा पूर्ण भूत, चौथा है हमारा अपूर्ण भूत, पांचवा है हमारा संदिग्ध भूत, और 6 जो है वो है आपका हेतुमद भूत, ठीक है। ये 6 प्रकार होते हैं। तो आइए एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूत के बारे में। सामान्य भूत, इस वाक्य की पहचान क्या होती है, इसके अंत में आएगा आपका ता, था,
ती थी, ते थे, ऐसे शब्द आए। ठीक है, तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या है, सामान्य भूत है। तो इसमें और क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तो पहचान बताई है। क्रिया क्या है, बीते समय में हुई है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हुई है, थोड़ी देर पहले या अधिक देर पहले का बोध होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला पंखा चला, तो भाई भूतकाल हो गया, पंखा चला थोड़ी देर पहले चला होगा, है ना। जैसे मोहन गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहचान जो है ये ध्यान रखना है, बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हुई क्रिया को क्या है, दिखाता है। ठीक है, तो आपको पढ़कर खुद भी पता लग जाएगा कि ये काम भूत में हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा सामान्य। दूसरा आते हैं हम, दूसरा क्या है हमारा, आसन्न भूत। आसन्न भूत, इसे मैंने बताया था आपको, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान भी बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। ठीक है, और क्या पता चलेगा इससे, इससे पता चलता है बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले क्या क्रिया को ये दिखाता है। ठीक है, तो क्या दिखाएगा, बीते समय में, समय तो बीता हुआ होगा, लेकिन क्या है, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले, कुछ समय पहले क्रिया यानी कि काम को दिखाता है, ये क्रिया दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो यानी कि आप देख पा रहे हो काम क्या है आपका, थोड़ी देर पहले हुआ है, मैं पढ़ चुका हूँ। जैसे मैं खेल चुका हूँ, तो क्रिया क्या हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है, बीते समय में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए इसे है ना, आपको लग भी रहा होगा ये वर्तमान की बात हो रही है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं और आसन्न भूत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से समझ लेना है आपको, क्योंकि मैं आपको पूर्ण वर्तमान भी जो है पढ़ा चुका हूँ, जिस वाक्य के अंत में मैंने आपको बताया था क्या है, चुका है, चुकी है, ये सब पढ़ाया था पहचान में। ठीक है, आइए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा आता है हमारा पूर्णभूत। ठीक है, तो आप लिखिए पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में काम क्या होगा, बहुत पहले हो चुकी क्रिया, यानी बहुत पहले काम हो चुका होगा। और इसमें क्या आएगा, जैसे चुका था, है ना, चुकी थी, एसेक्ट्रा आए, वहाँ पर समझ जाना आपका पूर्णभूत है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम्हारा भाई पढ़ चुका था। ठीक है, तो क्या आ गया, चुका था हमारा। ठीक है, ध्यान जो रखना है नोट करके लिख लो, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। जो सामान्य भूत है, सामान्य भूत के वाक्यों में अंत में क्या था, अंत में था लगाने से वाक्य पूर्ण भूत हो जाता है, पूर्ण भूत का हो जाता है। तो सामान्य भूत में अगर हम कह रहे हैं, सामान्य भूत क्या थे, जैसे सामान्य भूत का एग्जाम्पल है ये, जैसे पंखा चला, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये कर दिया पंखा चला और मैंने लगा दिया था, ये था लग गया। तो भाई सामान्य भूत के वाक्यों में यदि था लगाने से क्या है, वाक्य क्या हो जाता है हमारा, पूर्ण भूत। अब इसमें मैंने पंखा चला था, तो ये कौन सा बन गया, पूर्ण भूत। और अगर मैंने बोला पंखा चला, पंखा चला, तो ये कौन सा हो गया हमारा, सामान्य भूत हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो चलते हैं फोर्थ की तरफ।
और चौथा हम पढ़ेंगे पूर्ण भूत के अलावा चौथा है हमारा संदिग्ध भूत। तो इसकी पहचान क्या है? इसमें क्या है? बीते समय में हुई क्रिया, यानी क्या क्या है? बीते समय में हुआ होगा, लेकिन उस पर क्या होगा? संदेह होगा। ठीक है, तो इसीलिए बीते समय में हुई क्रिया के होने में संदेह है। ठीक है, और सामान्य भूत में क्या होगा आपका? सॉरी, संदिग्ध भूत में क्या होगा आपका? होगा, होगी, ऐसे शब्द आएंगे, जैसे होगा, होगी, होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो संदिग्ध भूत का, जैसे तुम्हारे भाई ने LLB की होगी, है ना। तो बीते समय में क्रिया तो हुई होगी, की होगी, लेकिन क्या बन रहा है आपका? संदेह हो रहा है। ठीक है, जैसे उसने पाठ याद कर लिया होगा। तो भाई देख लो, आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? संदिग्ध हो रहा है कि भाई क्या है कि उसने पाठ याद कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको ना ध्यान ये रखना है आपको, नोट करके। एक और चीज़ बता दूँ, जो सामान्य भूत होते हैं ना हमारे, है ना, सामान्य भूत में क्या होगा आपका? सामान्य भूत के बाद क्या लग जाता है? इसमें होगा, होगी शब्द लग जाता है। होगा, होगी, कैसे? देखो, होगा, होगी, एसेक्ट्रा शब्द आएंगे। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे सामान्य भूत का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पंखा चला। तो पंखा चला कौन सा है हमारा? सामान्य भूत है। लेकिन ये क्या कह रहा है? सामान्य भूत के बाद क्या? होगा, होगी आदि शब्द लिख रहे हैं। तो पंखा चला होगा, तो यहाँ पर क्या है? संदिग्ध भूत हो गया, पंखा चला होगा। तो ध्यान रखना है कि सामान्य भूत के बाद यदि होगा, होगी आदि शब्द लग जाए तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका? संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5वां प्रकार, और वो है हमारा, और ये है हमारा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होगा आपका? इसमें होगा कि बीते समय में कोई क्रिया जारी थी, अर्थात पूरी नहीं हुई, यानी कि काम क्या है आपका? चल रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण भूत में क्या होगा? काम क्या है आपका? जारी रहेगा। इसलिए इस वाक्य के अंत में क्या आएगा? इनकी पहचान होती है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, एसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम पढ़ रहे थे, है ना, और देखो वह खेल रहा था। तो देखिए, रहा था, रही थी, ये सब आगे, तो यहाँ पर क्या है? अपूर्ण भूत है। अगला आता है हमारा छठा, और 6 है हमारा हेतु मदभूत। इसमें क्या है? कारण या शर्त रहेगी, कोई ना कोई कारण या शर्त रहेगी। जैसे शर्त लग, जैसे तुम पहले पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती। तुम पहले पढ़े होते तो देखो यहाँ पर है ना, एक शर्त सी लगाई रखती है, या कारण दे दिया। कारण क्या दे दिया कि भाई नौकरी तो लग जाती, लेकिन कारण ये था कि अगर तुम पहले पढ़ लिए होते तो। अगला देखो, जैसे शर्त लगी, जैसे यदि तुम शरारत ना करते तो मार नहीं पड़ती, मार नहीं पड़ती। यानी एक शर्त लगी ना, शर्त का अब यहाँ पर बोध हो रहा है। देखो वैसे पढ़ के देखो भाई, शर्त ये है कि भाई तुम शरारत ना करो क्लास में तो तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम जो है अभी तक पढ़ चुके हैं वर्तमान काल, भूतकाल, और अब हम चलते हैं भविष्य की तरफ। भविष्य काल,
अब भविष्य काल क्या होता है, जिसकी क्रिया से आने वाले समय में क्या है, कोई क्रिया पूरी होने का पता चले। अब ये भविष्य काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले आया है हमारा सामान्य भविष्य, दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्य, और तीसरा है हमारा हेतु मद भविष्य, ठीक है। तो ये तीनों हैं। तो देखिए इनकी पहचान मैं यहीं पर करा देता हूं, बहुत सिंपल सा है। सामान्य भविष्य में क्या होगा, जो आने वाले समय में काम पूरा होगा। जैसे मैंने लिखा, ये इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल सामान्य भविष्य का, जैसे वह कल से पढ़ेगा। तो जो आने वाले समय में क्या काम पूरा होगा, वह कल से पढ़ेगा, यानी कि कल से काम की शुरुआत करेगा। यानी कि अगर तुम इसकी देखोगे, जैसे गा गेगी वाला सिंपल यहाँ पर वही है ना, भविष्य में काम होगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा संभाव्य भविष्य। अब ये संभाव्य भविष्य क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या होगा आपका, जहां भविष्य की संभावना लगाई जाए, है ना। संभावना में तो संभाव्य है, तो संभावना तो होगी जहां भविष्य की संभावना लगाई जाए। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आशा है आज बारिश आ जाए, ठीक है। तो भविष्य में यहां पर यह है कि भाई आशा है आज बारिश आ जाए, ठीक है। एक दिन है और आप बैठे हो कह रहे हो आज जो है बारिश आ जाए, तो भविष्य में आप क्या कर रहे हो, संभावना की वो कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे इसी का संभाव्य का, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, लगता है आज मेरा रिश्ता हो जाए। तो ये लगता है आज मेरा रिश्ता हो जाए, तो यहाँ पर भी क्या है, संभावना है। अब आते हैं हम हेतु मद भविष्य पर। तो मैं इसे अगले पर ही कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तीसरा है हमारा हेतु मद भविष्य, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है आपकी यदि वाली क्या है, शर्त लगेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, यदि मैं ऐसे पढ़ूं तो मेरी नौकरी लग जाए। अब देखो यदि वाली शर्त तो आप बोलोगे हेतु मत भूत में भी लगी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है भविष्य में ही तो नौकरी लगेगी ना। यदि मैं ऐसे पढ़ूँ तो मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है। तो भविष्य की यहाँ पर बात आप सोच रहे हो, ठीक है। दूसरा देखो, यदि मेरी नौकरी लग गई, यदि मेरी नौकरी लग गई तो मलूक सी बहू आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आपकी नौकरी लग गई या आपका दाखिला हो जाए तो आप बोलोगे मेरे को क्या है, मान लो नौकरी लग गई तो एक सुंदर सी बहू मिल जाएगी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, हेतु मत भविष्य होगा। तो ये था वीडियो आपका काल के ऊपर, और मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स को ज़रूर पढ़ना है आपको। समझ नहीं आता वीडियो को 2 बार देखो फिर नोट्स पढ़ो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके डाउट पूछो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट